वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज जो टॉपिक हमने लिया है वो लिंटर और आर्च का लिया है। तो लिंटर और आर्च के बारे में हमें समझना है। तो आर्च तो बेसिकली बताया कि इस टाइप से जो एक अर्थ राउंड में कोई हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो हमारी आर्च कहलाती है। तो आर्च इस तरीके से होती है और लिंटर जो होता है हमारा वो फ्लैट रूप में होता है। तो लिंटर फ्लैट रूप में होता है और आर्च जो होती है हमारी वो सर्कुलर रूप में होती है। तो इंट्रोडक्शन हम बता दें कि लिंटर और आर्च का क्या होता है। ओपनिंग आर इनवर्बली लेफ्ट इन द वॉल ऑफ द प्रोविजन ऑफ डोर विंडोज कवर्ड्स अलमीरा wardrobes आदि। These openings are the bridge by the provision of either the linter on an arch। जब हम किसी स्ट्रक्चर में डोर विंडो अलमीरा वगैरह लगाने के बाद जब उसको हम ऊपर से ढकते हैं तो वो आर्च में भी ढक सकते हैं और लिंटर के रूप में भी कवर कर सकते हैं। लिंटर एज वेल एज आर्च आर स्ट्रक्चर मेंबर designed to the support the load of the portion of the wall situated above the openings and then transmit the load to the adjacent wall partition over which these are supported। A linter is a horizontal member। लिंटर क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। लिंटर में क्या है, अगर हमारे पास सपोज करो ये दो बोल थिकनेस दे रखी और हमें कोई लिंटर डालना है तो हम इसके ऊपर इस तरीके से लिंटर डाल देंगे। तो क्या हुआ हमारा ये हमारा पार्ट हॉरिजॉन्टल हुआ। हॉरिजॉन्टल तो लिंटर क्या है हमारा, लिंटर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो एन आर्च इज ए नॉर्मली लिंटर इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज प्लेस्ड across the opening। A linter is thus a sort of beam the width of which is equal to the width of the wall and the ends of which are the built into the wall। The bearing of linters should be the minimum of the followings। तो लिंटर की जो मोटाई 10 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं और यह हाइट ऑफ लिंटर 1/10 1/12 ऑफ द स्पान ऑफ द लिंटर। तो एन आर्च इज द नॉर्मली इज अ कवर्ड मेंबर। आर्च जो है हमारा कवर्ड मेंबर compressing of the mechanical arrangement of the ways shaped the building units the upholding each other by mutual pressure of the oven weight and the maintained in the equilibrium by reaction from support called abutment। However, arches of steel or reinforced concrete are built in the single units of rigid nature without the use of wedge shaped units। Brick of masonry arches may also be flat। तो ब्रिक मैसनरी जो हम यूज़ करते हैं लिंटर में वो हमेशा ज़्यादातर हम फ्लैट में ही यूज़ करते हैं। लिंटर इज सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट विल स्पेशल सेंटरिंग फ्रॉम वर्क इज required for the construction of an arch। However, arches are constructed where load are heavy, span is more, strong abutment are available in the special
आर्किटेक्चर अपेरेंटिस इज रिक्वायर्ड। तो लिंटर क्या है, लोड ऑफ हैवी लोड को जो है वो बियर कर सकता है। स्पान इज मोर, काफ़ी स्पान हम इसको कहते हैं कि जब हमारे पास ये कोई दीवार है और ये दीवार है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम स्पान कहते हैं। तो ये लॉन्ग स्पान पे भी काम करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटर। लिंटर को हम कितनी जगह डिवाइड किया गया है। लिंटर आर द क्लासिफाइड टू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ देयर द कंस्ट्रक्शन। तो लिंटर को उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 भागों में डिवाइड किया गया। टिम्बर लिंटर, स्टोन लिंटर, ब्रिक लिंटर, स्टील लिंटर और अर्थ रेनफोर्स्ड कंक्रीट लिंटर। तो टिम्बर यानी कि जिसमें हम लकड़ी लगाएंगे तो वो हमारा टिम्बर लिंटर कहलाएगा। स्टोन जो लिंटर हम पत्थर डालेंगे वो हमारा स्टोन लिंटर होएगा। ब्रिक लिंटर कि जो हम ब्रिक्स डालेंगे यानी कि ईंट से डालेंगे तो वो ब्रिक लिंटर हो जाएगा। स्टील लिंटर बहुत हैवी होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड बियर करने के लिए कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम स्टील लिंटर का यूज़ करते हैं। तो स्टील लिंटर क्या होता है, जो पूरे में जैसे गार्डर वगैरह होते हैं तो इसमें स्टील ही लगाते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट लिंटर कि जिस लिंटर के अंदर हम स्टील वायर यूज़ करते हैं। और एक होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर, जिस लिंटर में हम ब्रिक के साथ साथ रेनफोर्स्ड भी देते हैं, वो हमारा कहलाता है रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर। तो ज़्यादातर मोस्टली हम इस लिंटर का भी यूज़ करते हैं, बट इसका नहीं दिखा रखा है इसमें कि ये हमारे पास कोई लिंटर का एरिया है। आपने बहुत छोटी छोटी इसमें कोई ब्रिक डाली है यूँ करके। अब इस ब्रिक्स में क्या करते हैं कि बहुत सारे हम इसमें स्टील वायर लगा देते हैं यूँ। तो ये हमारा होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर। तो ये इसमें ब्रिक दिया, साथ में हमने स्टील वायर दी। तो टिम्बर लिंटर आर द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ द लिंटर थ्रू they are not commonly used. Known they expect in the hilly areas, timber linter are the relatively costlier, structurally weak, and the vulnerable to the fire. They are also liable to decay if not properly ventilated. तो इसमें एक टिम्बर लिंटर शो किया है। ये कोई वॉल थिकनेस है, यहाँ पर हमने ये टिम्बर लगा रखी है। तो टिम्बर लिंटर की एक खासियत ये है कि अगर जब आपको कोई टिम्बर लिंटर डालना है तो टिम्बर लिंटर के बाद में हम हाथों हाथ उसके ऊपर और मैसनरी वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग होने में कोई टाइम भी नहीं लगता है। बस इतना याद रहे कि 15 सेंटीमीटर तक ये अपने बेस पर टिकी रहें। अगर कोई हमारे पास टिम्बर है और टिम्बर को आपने क्या करा कि ये हमारे पास सपोर्ट थी और ये सपोर्ट है, तो हमारा जो टिम्बर है वो 15 सेंटीमीटर तक कहीं ना कहीं दीवार पर लगा होना चाहिए। तो वुडन लिंटर प्रोवाइड द ओवर द फ्यूल विड्थ ऑफ द वॉल बाय द जॉइंटिंग टुगेदर three timbers pieces with the help of the steel wall। अगर हमें बहुत सारे टिम्बर लगाने हैं तो हमें स्टील बोर्ड से जो है कसने चाहिए। तो वुडन लिंटर्स आर द वाइडर वॉल। द लिंटर इज द कंपोजिट ऑफ टू वुडन पीसेस। इट इज द डिस्टेंस with the help of the wooden distance pieces. Sometimes timber linter are strengthened by the provision of milled steel plates at their top and bottom. So linter are the call it the fleet linter। फ्लेट लिंटर हमारे क्या है, अगर हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देने हैं लिंटर के अंदर
तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे लिंटर को हम जॉइंट भी कर सकते हैं बहुत सारी लेयर्स के लिए। स्टोन लिंटर, stone linter are the most commonly stone linter are the most commonly type. The special weird stone is abundantly available. A stone linter that consists of the simple stone slab of greater thickness. Stone linter can also be provided over opening the brick wall desired. The stone linters give good architecturally appearances. Stone linter may be used in the form of either one pieces or more than one pieces along the width of the wall. The depth of stone linter is kept equal to 10 cm per meter of span. With a minimum of 15 cm, they are the use up to spans of 2 meter. For wider span, stone slab are the kept on as stone is the very weak in tension. Also, it the crack if subjected to vibratory loads. Stone linters should be used with a caution where the shock waves are quite the common. स्टोन लिंटर हम क्या होता है कि कुछ जगह पर हम ऐसे लिंटर डालते हैं कि जो सिर्फ स्टोन के होते हैं। स्टोन लिंटर के लिए ज़्यादा लॉन्ग स्पान का यूज़ नहीं करते हैं। ब्रिक लिंटर आर नॉट स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग। तो ब्रिक लिंटर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड दे आर यूज्ड ओनली व्हेन द ओपनिंग इज स्मॉल एंड लोड आर लाइट, और बहुत कम लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये ब्रिक लिंटर कंसिस्ट ऑफ ब्रिक प्लेस्ड ऑन एंड ऑफ एजिस। A better way of the forming brick linter is a, ये सब ब्रिक लिंटर दिखा रखे हैं कि हमें इसमें ब्रिक खड़ी करके रखनी होती है। द डेप्थ ऑफ द ब्रिक लिंटर वेरियस तो 10 to 20 centimeter depending upon the span. It the construction over temporary wooden centering. The brick with frogs are more suitable for the construction of linters since the frogs, when filled with mortar from joggles, which increases the shear resistance of and join such linter as known as the juggle bricks linter. तो ब्रिक्स लिंटर हमारा क्या है कि इस लिंटर में ब्रिक को हम इस टाइप से खड़ा करके लगाते हैं, जिस तरीके से मार्च में लगाते हैं। इसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं ब्रिक लिंटर का। रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर हमारा ऐसा है कि जो मोस्टली हम घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में हम ज़्यादातर जहाँ जैसे हमने पूरे पूरे फर्श पे क्या करा, जैसे ये हमारे पास है तो हमने बहुत सारी इसमें ब्रिक्स डाल दी। बहुत सारी ब्रिक्स डालने के बाद में क्या करते हैं हम, तो इसमें ब्रिक्स डालने के बाद में अब बहुत सारी अपनी स्टील, ये हमने क्या करा यहाँ पे,
स्टील बार लगा दी। तो जहाँ पर हम इस तरह का मेस बनाएं कि ब्रिक के साथ में स्टील वायर भी लगा दें तो हमारा कहलाता है रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर। तो रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर का मतलब क्या हुआ, ऐसा लिंटर कि जिस लिंटर के अंदर ये सेक्शन दिखा रही, जिस लिंटर के अंदर ये हमारी ब्रिक्स भी हो, साथ में हमारा स्टील भी हो, फिर ब्रिक्स हो। तो वेयर लोड आर द हैवी or span is the more linter may be made of the reinforced bar. The depth of such linter is kept equal to 10 cm in multiple of 10 cm sometimes. 15 cm thick brick linter may be obtained by using 5 cm thick tiles in conjunction with 10 cm thick bricks. Alternatively, bricks can be placed on the edges. The bricks are so arranged that 2 to 3 centimeter with this space is left is lengthwise between the adjacent brick more the installations of the reinforcement. The gap of joint of the fillet with 1:13 cement mortars, vertical shear strip of 6 mm dia, wire are provided in the every third vertical joints main reinforced provided at the bottom of the linter consists of 8 to 10 mm dia bars which are cranked above 2। तो रेनफोर्समेंट ब्रिक्स के अंदर क्या है कि जो लिंटर डालते हैं तो ब्रिक्स और इस पर हम स्टील वायर लगाते हैं। ये इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखा है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कि किस तरीके से हमने एक दीवार के अंदर एक लिंटर फिट कर रखा है। तो लिंटर आप समझ गए हैं कि लिंटर हम कहीं पर ब्रिक्स भी लगा देते हैं, कहीं पर हम सिर्फ सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, स्टोन डाल देते हैं, और कहीं पर हम आरसीसी का लिंटर डालते हैं। स्टील लिंटर क्या होता है, स्टील लिंटर बहुत ज़्यादा हैवी होता है और ये स्टील के एक मेंबर होते हैं। अब जैसे जैसे गार्डर है, कुछ जगह पर हम ट्रस बनाते हैं इस टाइप से, आपने देखा हो, तो ये सब स्टील के होते हैं। कुछ जगह हम ट्रस बनाते हैं स्टील के होते हैं। तो स्टील के गार्डर्स, स्टील के मेंबर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं और इनका डिज़ाइन हम पहले ही कर लेते हैं, बस इनको हमें इंस्टॉल करना होता है प्लेस के ऊपर। बट इसमें इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इनके अंदर जंग लग जाती है। बाकी स्ट्रक्चर कॉस्टली होता है। तो स्टील लिंटर ऐसी, अब हमारे पास कोई दीवार है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर और हमें इसके ऊपर स्टील लिंटर डालना है, तो सीधी बात ये है कि हमने इस साइज नापा और हमने यहाँ पे एक गार्डर डाल दिया। बहुत सारे गार्डर, ये हमने गार्डर डाल लिंटर पे। ये लिंटर था। अब इसमें स्टील वो डाल दिया हमने, स्टील गार्डर डाल दिया। स्टील गार्डर से क्या है, अब आप इसके ऊपर ब्रिक मैसनरी से कोई भी आप चिनाई कर सकते हो। तो स्टील गार्डर की ये प्रॉपर्टी है कि जब आपको लगाना है वो गार्डर, तो आप उसको कुछ समय के बाद में ही उस पर चिनाई कार्य कर सकते हो। तो स्टील लिंटर आर द प्रोवाइड द वेयर द ओपनिंग इन लार्ज and the where the super
imposed load are also heavy. It consists of the rolling steel joints of the channel section, either used as singly or in combination of two or three units. When used as singly, the steel joints is either the embedded in the concrete or cladded with stone facing so as to increase its width to with the width of the wall. When more than one units are placed side by side, they are kept in portion by tube separators. तो इस तरीके से कंक्रीट एविटमेंट है। और ये एक सेक्शन दिखाया इन्होंने कि हमारा कोई स्टील मेंबर है तो वो स्टील मेंबर का ये सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूँ करके, और स्टील मेंबर को इन्होंने कंक्रीट से भर दिया है। तो पियर सेपरेटर ये क्या है, कंक्रीट एविटमेंट, स्टोन फेसिंग, और ये मल्टीपल यूनिट। तो बहुत सारे हमने स्टील मेंबर लगाए, तो उनके साथ में हमने इसमें स्पेस दिया। अब आता रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटर। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटर जो ज़्यादातर हम इसी के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम रेनफोर्स्ड की कुछ लेयर डालते हैं, कुछ स्टील स्ट्रिप डालते हैं और उसके साथ में हम कुछ कंक्रीट भर देते हैं, तो वह हमारा कहलाता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटर। Reinforced cement concrete linter have replaced the particularly all other types of linter because of their strengthly rigidity, fire resistance, economy, and ease in the construction. These can be used on any span. आप किसी भी स्पान के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। These can be used on any span. Its the width is the kept equal to the width of the wall. The depth of RCC linter and the reinforced depends upon the span and the magnitude of the loading. Longitudinal reinforcement consists of mill steel bars are provided near the bottom of linter to take up tensile stress. Half these the bars are the however the cracked up near the knees. Said the strips are provided to resist transverse shear. The RCC linter over the window along with the Chhajja projection RCC linter are also available as the precast units for cast density units, which are the quite common form of work is required on the construction. तो RCC linter आप जो है प्रीकास्ट भी डाल सकते हो और कास्ट इन सिटू भी कर सकते हो। तो ये RCC जो लिंटर हमारे हैं उसमें स्टील वायर उसके साथ में हम कंक्रीट ही मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारे RCC लिंटर कहलाते हैं। तो अब इनके प्रीकास्ट मेंबर यानी कि पहले से तैयार करे हुए मेंबर भी यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पर हम इन्हें कास्ट इन सिटू यानी कि कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य पर भी इसको हम लगाते हैं। बस वहाँ पे कुछ समय के लिए सेटिंग होने के लिए इनको छोड़ देते हैं। तो RCC wood linters are the provide over cavity walls such as the linter gives a better appearances and reduce quantity of concrete. However, the top section of the wood linters should be strong in order to sustain the load. A flexible DPC is provided above the linter RCC wood linter. तो ये कुछ इंग्लिश में मैंने ये टॉपिक लिए थे। इससे पहले हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि जो कल लेक्चर लिया था। तो ये सब जो लिंटर हमारे हैं, अगर आप किसी लिंटर के अंदर स्टील वायर ही यूज़ कर रहे हो, कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटर कहलाएगा। और अगर सिर्फ किसी लिंटर में हम
एक स्टील की कोई गार्डर यूज़ करते हैं तो हमारा स्टील लिंटर कहलाता है। रेनफोर्समेंट ब्रिक लिंटर, इसके अंदर क्या है, आप ब्रिक के साथ में रेनफोर्स दे रहे हैं तो वो हमारा रेनफोर्स्ड ब्रिक लिंटर कहलाता है। और इसी तरीके से हमारे किसी लिंटर में सिर्फ ब्रिक्स का ही यानी कि ईंट ही का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा ब्रिक लिंटर कहलाएगा। और स्टोन लिंटर जिसमें हम कोई पत्थर यूज़ करते हैं तो स्टोन लिंटर कहलाता है। कुछ लिंटर हमारे टिम्बर लिंटर होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 टाइप के लिंटर दिखा रखे थे। तो लिंटर हमारे उनमें मटेरियल यूज़ होने पर जो हम बनाते हैं वो हमारे लिंटर कहलाते हैं। बहरहाल लिंटर हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कहीं पर भी एक कुछ सपोर्टों को बंद करने के लिए यानी कि उसका बेस देने के लिए, छत डालने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारा लिंटर कहलाता है। तो आर्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।